अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। आप सब कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह आप सबकी दुआओं से हम सब भी खैरियत से हैं। एक नए दिन का आगाज़ हो चुका है और आज का आगाज़ भी बेहद खूबसूरत है। एक तो मौसम बहुत सुहाना है, बहुत ही बेहतरीन मौसम हो रखा है। दूसरा, आज मेरे घर से सामान आए और अब्बू अम्मी का बस नहीं चलता कि वो क्या क्या भेज दें, तो अल्हम्दुलिल्लाह और बहुत ज़्यादा सामान आया है। तो मैं आप सबको दिखाती हूँ कि क्या क्या आया है। और आम अब्बू हर साल भेजते हैं मुझे, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी जो है मेरी एक फ्रेंड के पेरेंट्स आ रहे थे, मम्मी पापा, और वो हमारी ही सोसाइटी में रहती हैं और उनके पेरेंट्स आ रहे थे, तो उनसे अम्मी अब्बू ने भेजा। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ब्लेस्ड विद लॉट्स ऑफ गुड फ्रेंड्स। जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त हैं और सच में उनका जितना भी शुक्रिया अदा किया जाए कम है। तो शालिनी और उनके पेरेंट्स का मैं जितना भी शुक्रिया अदा करूँ कम है, लिटरली। क्योंकि आज की डेट में आप हेल्प करते हैं एक दूसरे की, तो इट मीन्स अ लॉट। हाँ, मेरे पास शब्द नहीं होते हैं बोलने के लिए, बट रियली आई एम रियली ब्लेस्ड कि मेरे पास इतने अच्छे अच्छे फ्रेंड्स हैं। और अम्मी अब्बू के लिए भी लिटरली मेरे पास अल्फाज कम पड़ जाते हैं, क्योंकि उन लोग इतना ज़्यादा करते हैं, इतना ज़्यादा करते हैं ना, उन लोगों का बस नहीं चलता कि वो क्या भेज दें क्या नहीं भेजें। और हर साल अम्मी अब्बू जो हैं वो आम भेजते हैं। अगर कोई नहीं मिलता है तो बस जो रोडवेज़ बस आती है दिल्ली, उसके ड्राइवर के हाथ से भेजते हैं, उनको कुछ पैसे देते हैं और उनके पास आम रखवा देते हैं। और वो जब दिल्ली आते हैं तो हम जाके आनंद विहार से वो आम का कट्टा ले लेते हैं। तो ऐसे भी अब्बू ने कई बार भेजा है जब कोई नहीं मिला है कि हाँ कोई दिल्ली जाने वाला नहीं है, तो बस ऐसे ही है। और उसके बाद अम्मी अब्बू ने बहुत सारे सामान भेजे, मिठाई है, लड्डू है, पता नहीं क्या क्या, तो वो सब आपको दिखाऊंगी। और फिर से मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ शालिनी और उनके पेरेंट्स का। तो ये आज मेरे घर से आया है सुबह सुबह कुछ सामान, जिसको मैं ओपन करूँगी तो आप सबको दिखाऊंगी। और ये है गोपाल की सोहन पपड़ी जो कि बहुत फेमस है, और ये है अग्रवाल का मोतीचूर का लड्डू जिसको जैद ने फरमाइश करके मंगाया है। उनको बहुत पसंद है मोतीचूर का लड्डू, तो आप सब भी इंजॉय करें। ये घाटी सत्तू टॉफ़ीज़ है आपके लिए, मखाना, और ये है भूजा जो हम सब खाते हैं। ये पूरा पैकेट है, चने, राइस पफ्ड एंड ऑल, सारा कुछ। और ये आया है चौसा आम, और थोड़ा सा वो छोटा वाला चूसने वाला आम होता है वो आया है। तो वो अब्बू अम्मी ने ये सारा आम भेजा है। तो ये आया है दाने रोस्टेड, ये मुझे बहुत अच्छे लगते हैं और ये हेल्दी भी बहुत देते हैं। और ये गाज़ीपुर में ही फ्रेश भून के देते हैं, हम लोग इसको भूजा कहते हैं, भूजा। बाकी अब्बू ने भेजी है सोहन पपड़ी। सोहन पपड़ी मैंने फरमाइश करके मंगवाई थी, क्योंकि वैसी सोहन पपड़ी ब्राउन वाली वो भोपाल के ही मिलती है, वो यहाँ नहीं मिलती। यहाँ पे येलो येलो वाली मिलती है। और जैब को अग्रवाल के मोतीचूर के लड्डू बहुत पसंद हैं, तो उन्होंने फरमाइश करके मंगाए हैं। और जैब के लिए टॉफ़ीज़ भी आई हैं, चॉकलेट्स। और शिरमाल अम्मी ने भेज दी, ज़्यादा तो नहीं है बट हाँ ठीक है। मतलब मैंने फरमाइश नहीं की थी, हमेशा शिरमाल बोलती थी, बट इस बार बोला नहीं था मैंने। और बाकी ये दानियाँ हैं और आम आया है और मखाने हैं और सत्तू है, क्योंकि सत्तू हम लोगों के यहाँ फ्रेश बिल्कुल चक्की में पीस के देते हैं, तो इसलिए अब्बू हमेशा सत्तू जो है फ्रेश लाते हैं। तो वो जब भी कोई आता है तो अब्बू मुझे सत्तू ज़रूर भेजते हैं। तो बाटी चोखा तो बनना लाजमी है, क्योंकि मियाँ जी बहुत दिन से बाटी चोखे की डिमांड कर रहे हैं, तो अब तो बनना लाजमी है। मैंने भुट्टे के दाने जो है वो फरमाइश करके मंगाए हैं, क्योंकि ये भी बहुत रेयर में मिलते हैं मुझे यहाँ पे, शायद मिले ही नहीं हैं। तो ये ब्राउन मक्का के दाने हैं भुट्टे के, तो वो मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, कुरकुरे, तो ये मैंने मंगवाए हैं। तो ये मेरे भुट्टे के दाने इसमें आ गए हैं, मैंने ये रख लिया है। और ये मैं डाइनिंग टेबल पे रखूँगी, क्योंकि इसको रेगुलरली खा सकूँ। तो आज मैंने बनाए हैं लंच में चने चावल, और आज मैं जैब को लेने नहीं गई हूँ, तो जैब का वेट कर रही हूँ। जैब आ जाएगा तो फिर हम लंच करेंगे, और जैब तो डेफिनेटली लड्डू खाएंगे भी।
जैब स्कूल से आ चुके हैं और ये लंच कर रहे हैं। अरे लड्डू खाते हुए मैंने नहीं दिखाया। चॉकलेट भी खाई ना तुमने? जैब के लिए चॉकलेट भी आई है। तो चलिए लंच करते हैं, फिर मिलते हैं। जैब ये पूरा लड्डू का बॉक्स लेकर बैठे हुए हैं और खा रहे हैं अग्रवाल के लड्डू। जैब दो खा चुका, बस करो, एक साथ मत खाओ जी। बस हाँ, नानी ऑनलाइन फ़ोन पे है अब वो सब। गाइस आज मैंने कोफ्ता स्टाइल सीख कबाब को बना लिया है और शरमाल घर से आई है, तो वो खाया जाएगा आज डिनर में। गाइस ये है मेरा आज का डिनर, तो चलिए साथ में करते हैं डिनर। और थोड़ी सी प्याज ले लेती हूँ मैं। प्याज। तो गाइस डिनर हो चुका है डन और अभी बज रहे हैं रात के 11। देख सकते हैं 11:02 हो रहा है, 23:02। और अभी इनका कुछ अता पता नहीं है कब आएंगे। 11 बज गए हैं, 12 बजे आएंगे, 11:30 बजे आएंगे, कब आएंगे। फिर डिनर करेंगे, फिर उसके बाद सब समेटना रखना, फिर कुछ कभी कभी चीज़ें होती हैं पूछने की, वो पूछना या थोड़ा बहुत बात करते हैं। फिर उसके बाद सोते सोते 1:30-2 बज जाता है और मैं 3:30 बजे एग्जैक्ट उठ जाती हूँ 3:25 पे। फिर मैं 4:45 4:50 पे सोती हूँ और फिर मैं उठती हूँ 6 o'clock, क्योंकि अब जैब के स्कूल स्टार्ट हो चुके हैं। तो फिर 6 बजे उठती हूँ। 7 बजे उनको स्कूल भेजने के बाद मन किया तो चाय बनाया, चाय पी के लाइट ब्रेकफास्ट करके पोहा वगैरह, नहीं तो कभी कभी बहुत नींद में होती हूँ तो जाके सो जाती हूँ और फिर उठती हूँ 10 बजे। तो आज मैंने इनसे डांट खाई है कि तुम बहुत सोती हो। बताइए कहाँ बहुत सोती हूँ, क्योंकि इतनी शिफ्ट में मेरी नींद रहती है। मैं क्या करूँ, मुझे खुद ही नहीं समझ आता है कि मुझे प्रॉपर 8 घंटा सोए हुए ज़माना हो गया। मुझे नहीं याद है कि मैं, अब मुझे आती भी नहीं है नींद। अगर मैं खाना खा के 8 बजे सोने की कोशिश करूँ तो मुझे नींद नहीं आएगी, क्योंकि मेरी आदत हो चुकी है। क्योंकि स्टार्टिंग से ही ट्रैवल इंडस्ट्री में रही हूँ, तो जब से हमने अपना बिज़नेस स्टार्ट किया तो वेस्टर्न कंट्रीज़ से हम काम करते हैं, तो उनकी टाइमिंग जो है, जब हमारी दिन होता है तो उनका रात होता है, हमारी रात होती है तो उनके दिन होते हैं। तो मेरी आदत हो चुकी है बहुत प्रॉम्प्ट रिप्लाई करने की, तो वो चीज़ बनी रह गई। और फिर अब मैं ऑनलाइन क्लासेस भी रात में ले लेती हूँ कभी कभी, या भोर में ले लेती हूँ, कोई ठीक नहीं होता। कभी 2:30 बजे रात में होती है, कभी 3:30 बजे, कभी सुबह के 5 बजे। तो इस वजह से मेरी नींद इतनी डिस्टर्ब हो चुकी है ना कि अब मुझे अगर कोई कहे कि तुम 8 घंटा लगातार सो जाओ तो मैं नहीं सो सकती। तो अब वही है, आज मैंने डांट भी खा ली है। डांट खाने के बाद भी खुश हूँ, क्या करूँ। ठीक है भैया, अब ये होता है ना कि जब मौका मिले बस सो जाओ थोड़ी देर के लिए। पहले मैं सोचती थी लोग कैसे आड़े तिरछे सो जाते हैं, मतलब ऐसे ही सोफ़े पे बैठे हैं सो गए। अब मैं लिटरली वही करती हूँ। मैं सोफ़े पे बैठी हूँ सो सकती हूँ, मैं बेड पे टेढ़े मेढ़े सो सकती हूँ। पहले मुझे प्रॉपर अपनी जगह बेड पे चाहिए होती थी, सीधे और सलीके से, बट अब मैं कहीं भी बैठूँ और सो जाऊँगी। तो बस आज का व्लॉग मैं यहीं कंटिन्यू करूँगी, क्योंकि अभी ज़्यादा कुछ शूट नहीं किया है। तो इंशाल्लाह कल भी कंटिन्यू रहेगा ये व्लॉग। फिर अब सबसे मैं अलविदा लूँगी नेक्स्ट व्लॉग के लिए। तो बने रहे हमारे साथ और देखते रहे मेरा व्लॉग एंड तक। तो गाइस हो चुका है नेक्स्ट डे और मैं फ़्रेश हो चुकी हूँ, मैं नमाज़ भी पढ़ चुकी हूँ ज़ोहर की। अभी बजने जा रहे हैं 3, आप देख सकते हैं। और जैब भी स्कूल से आने वाले हैं, तो बस जैब के साथ लंच करेंगे। और आज मैंने बनाया है पनीर की सब्ज़ी, रोटी और आम रहेगा। और मैंने आज ज़्यादा कुछ नहीं बनाया, क्योंकि कल का चिकन भी है, कबाब जो मैंने करी में बनाया था, तो वो भी है। तो इस वजह से आज मैंने दाल और चावल नहीं बनाया, कि जो है थोड़ा सा मूड मेरा स्विंग हो रहा है, मेरी तबीयत ठीक नहीं थी। तो बस इनको स्कूल ऑफिस भेजा और फिर मैं थोड़ा सा अपना काम धाम कर रही थी। तो आज मैंने सिर्फ रोटी से ही काम चलाना है लंच पे, और सैलेड है और आम आया है तो आम खाएंगे, क्योंकि बहुत जल्दी ख़राब भी हो रहा है आम, उसको ज़्यादा दिन तक नहीं रख सकते हैं। तो
बस यही है, मुझे लगा कल की लेफ़्ट ओवर भी फिनिश करो। हाँ, और कल का चावल भी है, तो इस वजह से मैंने चावल नहीं बनाया। तो ज़ैब जो है वो कल वाला चावल खा लेंगे, लेकिन वो जल्दी खाता नहीं है क्योंकि उसको जो है बासी खाना पसंद नहीं है। अगर एक दिन का भी कुछ हो जाएगा तो नहीं खाता है, बट स्टिल मैं उसको या तो फ्राइड राइस में कन्वर्ट कर दूँ या देखती हूँ, क्योंकि खाना चाहिए। खाना मैं वेस्ट नहीं करती हूँ, क्योंकि किसी न किसी फॉर्म में मैं उसको रिक्रिएट करके उसको फिनिश करती हूँ, क्योंकि मुझे खाना वेस्ट करना बहुत बुरा लगता है। और मैंने एक आर्टिकल पढ़ा था, वो मैं आप सबसे शेयर करना चाहती हूँ कि जर्मनी जो है वो बहुत रिच और डेवलप कंट्री है। वी आर स्टिल डेवलपिंग फ्रॉम लास्ट 20 ईयर्स। हम लोग जब से पढ़ रहे हैं तब से सुन रहे हैं कि हम डेवलपिंग कंट्री हैं, बहुत जल्द डेवलप कंट्री बन जाएंगे। तो यहाँ से एक डेलीगेट्स जो है वो जर्मनी गया था, बिज़नेस डेलीगेट्स, और वहाँ पे उन्होंने जब वो रेस्टोरेंट गए, वो बहुत भूखे थे, तो वो रेस्टोरेंट गए और उन्होंने जो है वो बहुत सारा खाना ऑर्डर कर दिया। और फिर खाने के बाद जो है काफ़ी लेफ़्ट ओवर्स भी बचे। और वहाँ पे उन्होंने ये देखा कि लोग इतने रिच हैं, लेकिन जो भी रेस्टोरेंट्स में बैठे थे ना, उनकी टेबल पे बहुत छोटे छोटे पोर्शंस में फ़ूड ऑर्डर थे। तो इन लोगों को बड़ा वो अजीब सा लगा कि अरे ऐसे कैसे, इतनी बड़ी मतलब इतनी रिच कंट्री है, डेवलप कंट्री है, और खाना ये गरीबों की तरह थोड़ा थोड़ा खा रहे हैं। तो जब इन्होंने खाना खा लिया, बहुत सारा लेफ़्ट ओवर बचा, तो एक ओल्ड लेडी इनके पास आती है और बोलती है कि हैव यू फिनिश दिस फूड लंच। तो ये लोग बोलते हैं हाँ। तो फिर कहती है कि आपने फिर इतना सारा खाना क्यों ऑर्डर किया? तो कहते हैं हमारा मन था कि हम खूब सारा खाएं, क्योंकि हम भूखे थे और फिर अब ये हमसे खाया नहीं जा रहा। तो उन्होंने बताया कि आप यहाँ देख रहे होंगे इतने सारे लोग बैठे हुए हैं, लेकिन उनके पास बहुत लेस पोर्शन में खाना है। क्यों? क्योंकि हम खाना वेस्ट नहीं करना चाहते। इसलिए अगर आपको थोड़ा सा मंगाइए, खाइए, भूख लगी तो फिर मंगा लीजिए। थोड़ा सा आपका टाइम ही वेस्ट होगा, बट खाना वेस्ट नहीं होगा, क्योंकि दुनिया में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको आज भी खाना नसीब नहीं हो पाता है। इसलिए मेरी भी यही कोशिश होती है कि मैं खाना वेस्ट ना करूं। ज़्यादा से ज़्यादा मेरी कोशिश यही होती है, और शायद मेरी इस कोशिश में आप भी पहल कर सकते हैं और आप भी कोशिश कर सकते हैं कि खाना वेस्ट ना करें। स्कूल से आ चुके हैं और ये बैडमिंटन शूज़ लेकर गए थे। क्यों नहीं हुआ क्या? नहीं, सर ने बोला कि बैडमिंटन शूज मत पहनना। क्यों? वहाँ पे पहनना। अच्छा, वहाँ पे कोर्ट पे नहीं पहनना। प्रैक्टिस हुई थी? हाँ, थोड़ी सी। और फिर आज हम लोग का एक सब्स्टिट्यूशन लग गया। हाँ। तो उसमें हम लोग का हुआ। हाँ। हम लोग फुटबॉल खेलने गए और नॉर्मल पीरियड में खेलने गए, स्पोर्ट्स का पीरियड में। जितना हम लोग का एक महीने में स्पोर्ट्स पीरियड नहीं होता, उतना 2 दिन में हो गया। सही है। बड़ा रूम फैला हुआ है यार, कुछ ठीक करो। एक तो यार ये यहाँ से जूता थोड़ा सा निकल रहा है, पता नहीं कैसे। यार अभी नया शूज़ लिया तुमने। यार एक डिजाइन है, क्या है ये? यहाँ से थोड़ा सा नहीं, डिज़ाइन कहाँ निकल रहा है, थोड़ा ध्यान से। चलो फ्रेश हो जाओ, फिर लंच करते हैं। ओके, है कल की कबाब कोफ्ता करी, और ये है पनीर जो आज मैंने बनाया। रोटी और तेल लग रहा है ज़्यादा हो गया दोनों सब्जियों में। ये पनीर आज मैंने बनाई थी, और ये थोड़ा सा चावल है। तो बस आज यही नॉर्मल सा लंच करेंगे हम लोग। सैलड बनाने का भी मन नहीं कर रहा है। आयरन होके आ गए हैं, इनको मैं रखूँगी और फिर मैं जा रही हूँ आज ड्रेसिंग टेबल साफ़ करने के लिए। ये है मेरा ड्रेसिंग टेबल, इसमें मैंने सारे गॉगल्स रखे हुए हैं, इसमें थोड़ा सा मेकअप का है और स्टिचिंग का सामान है। ये मेरी सारी घड़ियों की कलेक्शन है, आज मैं आपको दिखाऊंगी भी अपनी सारी घड़ी। और इसमें सारे परफ्यूम और मिक्स चीज़ें हैं। मेकअप मेरे पास बहुत कम है, बस थोड़ा सा है वो इसमें है, क्योंकि मेकअप मैं बहुत मिनिमल करती हूँ। तो अभी जा रही हूँ मैं इसको ठीक करने। अभी ये ऐसा दिख रहा है, फिर ठीक करने के बाद मैं दिखाऊंगी कैसा दिख। तो ये है मेरा वॉच कलेक्शन, आप देख सकते हैं। ये मुझे बर्थडे गिफ्ट में मिली थी, आई थिंक मीनू भाभी ने दी थी। और ये मुझे बर्थडे में मियाँ जी ने, नूरुल ने मुझे दी थी, फास्ट ट्रैक की। ये स्मार्ट वॉच भी मुझे मालविका ने गिफ्ट की है।
मेरी फ्रेंड ने, और ये मैंने ख़ुद से बाई की थी अमेज़ॉन से, फास्ट ट्रैक की। ये मुझे वन ऑफ द फर्स्ट ब्रांडेड जो वॉच कह सकते हैं आप, वो मुझे मिली थी टाइटन की अब्बू की तरफ से आफ्टर 10th। उससे पहले जो है ऐसे ही लगाती थी लोकल घड़ियाँ। और ये है टाइटन रागा की, ये मेरी वन ऑफ द फ्रेंड हैं मधुमिता, उन्होंने मुझे बर्थडे पे गिफ्ट की थी। ये भी टाइटन की है, ये मुझे नूरुल ने, मियाँ जी ने मुझे गिफ्ट की थी बर्थडे पर। ये मैंने ख़ुद से ली थी ड्रेसबेरी की मिंत्रा से, और ये दोनों भी मालविका ने मुझे गिफ्ट किए हैं बर्थडे पे। आई थिंक आई एम नॉट रॉन्ग, अगर मैं किसी का नाम भूल रही हूँ तो प्लीज़ आप माइंड मत करना। बट ये सारी कलेक्शन आप मेरी देख सकते हैं वॉच की। मे बी एक शायद सादिया ने गिफ्ट की थी, बट मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं बहुत चीज़ें भूलने लगी हूँ। और ये है मेरे सारे शेड्स के कलेक्शन, आप देख सकते हैं। और इधर बीच मैंने कुछ भी बाई नहीं किया, नहीं एक मेरा और होगा फेवरेट वन, गोल्डन। तो ये दो मेरे फेवरेट हैं। ये आपने बहुत लगाया हुआ मुझे देखा होगा, ये भी, ये गोल्डन वन, ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट है। और देन दिस वन। और शेड्स सनग्लासेस ज़्यादातर मैंने ख़ुद ख़रीदे हैं। ये वाला मुझे आलमीन ने बर्थडे पे गिफ्ट दिया था लास्ट ईयर। बाकी सारे शेड्स की कलेक्शन मेरे ख़ुद के हैं। ये भी मैंने काफ़ी लगाया है, ये भी मैं, यस दिस वन इज़ ऑल्सो। और ये मैंने थाईलैंड से लिया था प्लेन वन, ये भी लगाने पे बहुत अच्छा लगता है, कूल लुक देता है। तो अभी रिसेंटली मैंने कुछ भी नहीं बाई किया है, तो अब बाई करूँगी, क्योंकि मुझे शेड्स के बहुत मतलब मैं क्रेज़ी हूँ इसके कलेक्शन के लिए, तो इसलिए मैं ख़ुद ही ख़रीदती हूँ। तो बहुत जल्द बाई करूँगी इंशाल्लाह। ये एक वॉच मुझसे छूट गई थी। ये वॉच मुझे बर्थडे पे मेरी देवरानी सदफ़ ने मुझे गिफ्ट की थी। ये भी बहुत अच्छी लगती है मुझे, क्यूट सी लगाने में। और अब इसको ज़ैब कह रहे हैं कि मुझे दे दें। फाइनली अब मेरा ड्रेसिंग टेबल आप देख सकते हैं क्लीन हो चुका है। ये दो शेड्स ज़ैब के आ गए यहाँ पे। तो फाइनली मैंने सारा कुछ अच्छे से कर लिया है। तो भाई लोग येलो येलो कपड़े में आम का लुत्फ़ लेते हुए, आम का मज़ा और फैंसी तरीके से आम खा रहे हैं। काफ़ी अच्छा आम। अल्हम्दुलिल्लाह। थैंक यू नाना। है नाना। तो अभी आ रही है बेहतरीन नींद, बज रहा है रात का 1:45, बट मैं जा रही हूँ डिनर करने इस आदमी की वजह से। इनको जल्दी आना ही नहीं होता है ऑफिस से, और आज मैंने डिनर नहीं किया था, तो अब मैं जा रही हूँ डिनर करने। फिर उसके बाद आप सबसे मिलूँगी इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। और हाँ, मेरे जो भी न्यू व्यूअर्स हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक इट एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, गुड नाइट, शब खैर, स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। भाई साहब रात का 2 बज गया है, डिनर डन हो गया है, अब जा रहे हैं। 2 बज चुका है, डिनर डन हो गया है। और अभी मैं थोड़ा सा दूध बॉयल करना भूल गई थी, तो वो बॉयल कर रही हूँ। बस मिल्क बॉयल हो रहा है, फिर मैं जाऊँगी उसके बाद सोने के लिए। अभी कुछ काम करना है, फिर 1 घंटे में उठना है, 1.5 घंटे में, 3:30। ये है मेरी नींद। और लोग जो हैं मुझे बोलते हैं कितना सोती हो, कुछ लोग मुझे बोलते हैं कितना सोती हो हैं, और ये नहीं देखते कि मैं कितना जगती हूँ, कितना काम करती हूँ, वो नहीं दिखाई देता, बस कितना सोती हो सोती हो सोती हो। नो डाउट मैं तो एडमिट करती हूँ कि मैं सोती हूँ, क्योंकि जो है भाई, जब रात की नींद पूरी नहीं होगी, रात में उल्लू की तरह जगूंगी, तो दिन में जब टाइम मिलेगा तब सोऊंगी। तो भाई दूध बॉयल हो गया, अब चलो रूम में और सोने चलते हैं। ज़ैब सो चुका है, ये भी ये यहाँ बैठ चुके हैं काम करने के लिए, मैं जा रही हूँ सोने। गुड नाइट।